कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था 7 ट्राइंगल्स। उसकी पहली एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 7.2 को। देखो ये क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड के हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि सर कैसे थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस में, ये आप ध्यान से देखना। ठीक है? तब आपको पूरा माइंड में स्टेप बैठ जाएंगे कि थ्योरम अप्लाई कैसी होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर है, फिगर से कैसे चीजें फाइंड आउट हो रही हैं, ये सारी बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2 की। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अपनी अपनी बुक में देखिए। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है एबीसी विद AB इक्वल टू AC। कहा गया है कि AB AC के इक्वल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन A टू O, शो दैट। उसके बाद ये प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है? अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर कैसे ड्रॉ हो रहा है। सबसे पहले ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मैंने बना दिया ABC ट्राइंगल। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा एक बात बताओ, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें सेम हो, यानी कि सेम का मतलब सेम लेंथ की हो और दो एंगल इक्वल होते हैं। अब समझते हैं कैसे। देखो यहाँ पर कहा गया ए बी इक्वल ए सी। ये साइड इस साइड की क्या है? इक्वल दी गई है क्वेश्चन में। देखिए एंगल बी और सी बाइसेक्ट जो हो रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का ये बाइसेक्ट करा मैंने, ठीक है, ये एंगल सी का करा, ये दोनों यहाँ पर ओ पर इंटरसेक्ट हो गए, यानी कि इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल होगा। ऐसे ही इतना सा और ये साइड का एंगल इक्वल होगा। एंगल बी का बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगल सी का बाइसेक्ट हो रहा है, दो बराबर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाया तो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई, तो हमें मिल गया ओ पॉइंट। अब क्या करना है? ज्वाइन ए टू ओ। ए से ओ को ज्वाइन कर लो। ये ए से ओ को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। क्लियर है? इसके बाद प्रूव करना है OB इक्वल टू OC, यानी कि ये लाइन OB OC के इक्वल होनी चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। और AO बाइसेक्ट एंगल है। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या कहा गया है कि AB और AC इक्वल है। ठीक है? एंगल B बाइसेक्ट है एंगल C का। तो यहाँ पर हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली। ये क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया था। क्या करें? ट्राइंगल में ABC, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ABC को ले लें। इस ट्राइंगल में AB इक्वल किसके दिया गया है? AC के है। ये बात आपको गिवन है, क्वेश्चन में है, तो ये क्या हो गया? गिवन। क्लियर? एबीसी ट्रायंगल लिया, AB इक्वल किसके है? AC के है, तो ये गिवन पार्ट हो गया। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल C। ठीक है? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। देखो यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। ये साइड जब इस साइड की इक्वल होती है, आइसोसेलेस है ना, तो ये एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो एंगल बी इक्वल किसके होगा? एंगल सी के। क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिख दोगे? एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। बात समझ में आई? क्या हो रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल साइड अपोजिट इक्वल है तो एंगल अपोजिट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसके बाद क्या करो? हाफ हाफ कर दो दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट है तो हाफ इधर करा एंगल बी का, इस साइड भी क्या कर दो? हाफ कर दो। क्लियर है? एंगल बी और एंगल सी का हाफ हाफ कर दिया। जब हाफ करोगे तो इतना पार्ट, ये पार्ट इक्वल, ये और ये जो पहले बनाया था। ठीक है? एंगल बी का हाफ करा, एंगल सी का हाफ करा, क्या आ जाएगा? ओबीसी आ जाएगा। एंगल ओबीसी इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल ओ सी बी के, यानी कि इतना हिस्सा इस हिस्से के इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो गया है तो आप क्या लिख लोगे?
आप लिख लोगे OB इक्वल OC के, OB इक्वल टू OC के। अब इसमें क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल है, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स, अपोजिट क्या इक्वल है इसमें, अपोजिट एंगल इक्वल थे तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी। मतलब जैसे कि पहले ये था, ये साइड इस साइड की इक्वल थी तो ये एंगल इक्वल हो गए थे पहले में। दूसरे में देखो क्या है, दूसरे में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जब ऐसा है तो ये साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैंने एंगल अपोजिट इक्वल कर ली है, तो उनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल टू एंगल्स, टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स इसमें क्या है, इक्वल है। टू टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर अपोजिट और लिख लो, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल है, इस वजह से अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये यहाँ पर साइड है, ठीक है। जब अपोजिट एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, जब साइड इक्वल होती है तो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं। तो OB इक्वल OC के प्रूव हो गया। अब कह रहे हैं AO बाइसेक्ट एंगल ए, जो AO है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी। मेरी बात ध्यान से देखना, ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB, AOB लिया और दूसरा ट्राइंगल ले लो AOC। अब इस ट्राइंगल में देखो AB इक्वल किसके है, AB इक्वल AC के है, ये हमें गिवन है। क्लियर है, इसके बाद देखो OB इक्वल OC के है, ये अभी ऊपर निकाला है, OB इक्वल OC एवं एवं प्रूफ किया है ये, ठीक है। एवं प्रूफ मतलब ऊपर करा है। फिर इसके बाद में AO दोनों में देखो कॉमन है या नहीं है, AO के कॉमन है, COMMON। जब ये कॉमन है, साइड 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 लग गया, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन सा लग गया है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया। जिस वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इसके AOC के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ले लें, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिख लो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, क्यों, बाई CPCT। इससे पहले एक्सरसाइज में CPCT की फुल फॉर्म बताई थी, corresponding parts of congruent triangle are equal, corresponding parts of congruent triangle। क्लियर है, तो ये इक्वल आ गया, इसका मतलब AO क्या कर रहा है, AO बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। ये सेकंड प्रूफ करना था कि AO बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। ध्यान से देख लो, ये पहले में दो पार्ट थे, OB इक्वल लाना था OC के, सिंपल थ्योरम लगी है। जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, जब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात में क्या लोगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तब ये AO बाइसेक्ट ऑफ एंगल A हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फिगर बना हुआ है, ABC ट्रायंगल है, AD बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। शो करना है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इक्वल AC के लाना है, ठीक है। ये पॉज करके नोट कर लेना है ना। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्या लाना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, जिसमें AB इक्वल किसके लानी है, AB इक्वल टू AC के, ठीक है। चलो करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये ट्रायंगल गिवन है, ध्यान से देखना इसमें क्या हो। इस ट्रायंगल में ये A है, ये B, ये C, ये बना दिया AD। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब क्या हो रहा है, इसमें ट्रायंगल ले लो, देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ले लो ADB, इन ट्रायंगल ADB, और दूसरा कौन सा लोगे, ट्रायंगल ADC। क्लियर, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान से देखो, AD बाइसेक्ट कर रहा है तो BD इक्वल DC के होगा, जो BD है वो इक्वल किसके होगा, DC के।
क्योंकि डी यहाँ पर मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑन बीसी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर इसके बाद देखो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों देखो 90 डिग्री के हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री। क्लियर। और तीसरी चीज देखो एडी एडी दोनों में कॉमन है, एडी पहले में भी है दूसरे में भी है, तो ये क्या है कॉमन, क्या हुआ ये कॉमन हुआ है। ठीक है, तो क्या बन गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ध्यान देना है कि एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट सभी इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू किसके AC के। क्यों कैसे बाई CP CD से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। जब AB AC के इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया है। हेंस ट्रायंगल ABC, हेंस triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle। क्लियर। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। ध्यान से देख लो ये कैसे किया गया है, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट वाला करते हैं थर्ड क्वेश्चन। समझ में बात आ रही है, थ्योरम बहुत सिंपल लग रही है इसमें। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में फिगर दिया है, देखो थर्ड में आपसे पूछा गया है ABC is an isosceles triangle। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड, फिगर अपनी बुक में देखो, फिगर देखो बुक में है, मैं तो ड्रॉ कर ही रहा हूं, तब भी बुक में भी देखते चला करो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन संग संग पढ़ो। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें BE और CF ड्रॉ किया गया है जो इक्वल साइड है AC पर, एंड AB शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि हमें लाना है BE जो ये एल्टीट्यूड है और CF ये इक्वल प्रूव करना है। एल्टीट्यूड देखो 90 का सिंबल भी बना है, देखो फिगर यहाँ पर भी बनाते हैं। थर्ड में ये ABC ट्रायंगल बना हुआ है, क्या बना है ABC ट्रायंगल, ये A हो गया, ये B, ये C। क्लियर। अब क्या है B से E ड्रॉ करो, ये B से E ड्रॉ हो गई, ये है एल्टीट्यूड 90 डिग्री, और C से F ये भी क्या है 90 डिग्री। हमें BECF इक्वल लाना है, ये एल्टीट्यूड है। अब सबसे पहले एक बात समझो कि ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये फिगर देख लो, अब प्रूफ करते हैं इसमें कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो एक काम करो, क्या काम करो कि ट्रायंगल ले लो ABE और ACF को। कौन सा ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ABE, देखो ABE ये वाला और ACF एंड ट्रायंगल ACF। इस ट्रायंगल में देखो AB इक्वल किसके है, AB इक्वल टू AC के। क्लियर। ABE लिया है, इसमें AB इक्वल AC के हो गई। फिर इसके बाद में AEB 90 डिग्री, AEB कितना है 90 डिग्री, AEB और AFC ये कितने हैं ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री हैं। ये आइसोसेलेस की वजह से हो गया। अब और क्या हो रहा है, जब ये इक्वल है, यहाँ पर एक चीज और मिल रही है, ये एंगल दोनों में कॉमन मिल रहा है, एंगल ए कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये है कॉमन दोनों में है। तो क्या लग गया एंगल एंगल साइड बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है ACF। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, यहाँ पर देखो एंगल एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। ABE किसके कॉन्ग्रुएंट है ACF के।
जब ABE ACF के कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसकी साइड ले लो, BE इक्वल किसकी होगी, CF के बाई CPCT। किस रूल से, बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये क्या है, यही एल्टीट्यूड है क्योंकि 90 डिग्री के, दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो यही प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। यही लेके आना था, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो ट्रायंगल लिए और सिंपल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आसानी से ये आ गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या कहा गया है। बहुत ही आसान नेक्स्ट वाला है, इरेज करते हैं इस साइड का। क्लियर दिख रहा है आपको या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन संग संग में पढ़ना है जाकि कोई प्रॉब्लम ना। देखो, एल्टीट्यूड को ही 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री पर होता है। तो थ्योरम इसमें सिंपल सी अभी कौन सी लगी है, एंगल एंगल साइड रूल लगा है, ये कॉन्ग्रुएंस रूल कह रहा है। 7.1 में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है 7.1 उसको जरूर देख लेना, जिससे ये और समझ में आए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बोला गया है ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक में देखो, क्वेश्चन 4 में कहा गया है ट्राइंगल ABC इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF। ABC ट्राइंगल है, इसमें एल्टीट्यूड BE और CF टू साइड्स AC एंड AB। देखो AC और AB की तरफ है और ये इक्वल है। BE इक्वल किसके है, CF के। प्रूफ करना है ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF। देखो अभी जो करा था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सेम वही हो गया, फिगर यही है, फिगर यही है, नेम भी यही है। अब जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो वही वापस से मांग रहे हैं। और गिवन क्या है, आइसोसेलिस नहीं दिया है, इसमें आइसोसेलिस दिया था तभी AB इक्वल AC के लिख दिया, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें आइसोसेलिस नहीं दिया है। देखो क्या कह रहे हैं, ये बना है ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ABC। इसको ड्रॉ कर लो, ये बन गया A, ये B, ये C। ये बन गया है BE 90 डिग्री एल्टीट्यूड, और ये बन गया है CF। क्या बन गया है, CF। अब क्या लाना है कि ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF, जो लेके चलना है उसे ले लो। इन ट्राइंगल क्या है, ABE एंड ट्राइंगल ACF। ये बिल्कुल मैं वैसे ही करता हूं जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप अपने एग्जाम के टाइम में नोटबुक में कैसे करेंगे उस अप्रोच से चलते हैं। ठीक है, ABE और ACF ले लिया, अब क्या करें सोचो। सबसे पहले BE CF के इक्वल दिया है, कहा गया है कि एल्टीट्यूड इक्वल है, ये गिवन है। क्या BE इक्वल टू CF के, ये एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है क्वेश्चन, राइट। और क्या है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, ये भी बात हो गई। और एक एल्टीट्यूड की वजह से कितने 90 डिग्री का हो जाएगा, AEB इक्वल टू AFC। ये क्या है, 90 डिग्री के, क्या लिख लो, ईच 90 डिग्री या एल्टीट्यूड, दोनों एक ही बात है। फिर से क्या लग गया, देखो एंगल एंगल साइड रूल लग गया या नहीं लग गया, कौन सा लग गया, एंगल एंगल साइड रूल। तो क्या लिखोगे, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ट्राइंगल लेके चले हैं यानी कि ABE इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, ACF के, दोनों ट्राइंगल एक कॉन्ग्रुएंट रूप होगा। सिंपल फिगर के अकॉर्डिंग ये चीजें लिखते हैं। इसमें आइसोसेलिस था तो AB इक्वल AC के लिया है, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं। क्लियर है, तो ये क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गई, पहला प्रूवमेंट हो गया। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पहला हो चुका है, तो AB इक्वल AC के होगा या नहीं, बाई CPCT, बाई CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या थी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। साइड में लिख लेना, एग्जाम में ये लिखना है। जब AB AC के इक्वल आ गया तो ABC ट्राइंगल कैसा हो गया, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, इज एन
आइसो आइसोसेलिस आइसोसेलिस ट्राइंगल। स्पेलिंग बुक में देख लेनी है, आइसोसेलिस स्पेलिंग गलत लिख लेते हो एक तो आप लोग, ISOSCELES आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा। क्लियर? ये फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ध्यान से देख लो। फिफ्थ वाला करें। फिफ्थ बहुत आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ में बहुत ही आसान बातें बताई हैं। देखो फिफ्थ यहाँ करते हैं। फिफ्थ में कहा गया है ए बी सी, अभी साइड में हटके तब नोट करना, पहले क्वेश्चन समझो। ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलिस ट्राइंगल है। फिगर देखिए, एक ऊपर बना है एक नीचे बना है। ऑन सेम बेस, उसी सेम बेस पे बीसी पर शो करना है ए बी डी एंगल और ए सी डी इक्वल लाना है। देखो फिगर यहाँ पर बना रहा है, हालांकि बुक में भी बना है, तब भी आप देख लो ध्यान से। ये है ए बी सी, क्या है ये, ए बी सी, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलिस। आइसोसेलिस की वजह से ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसी के नीचे बीसी बेस से ही नीचे बना है कौन सा, बीडीसी। बीडीसी इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ऊपर वाला भी आइसोसेलिस है और नीचे वाला भी आइसोसेलिस ट्राइंगल है। प्रूफ करना है कि ए बी डी, देखो ए बी डी, देखो यहां से ये बना और क्या ए सी डी, ये पूरा ए सी डी, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले बात समझो, इसमें कहा क्या गया था कि ये दोनों आइसोसेलिस ट्राइंगल हैं। आइसोसेलिस ट्राइंगल होने की वजह से अपोजिट साइड इक्वल हो गई। क्लियर? तो पहले लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलिस आइसोसेलिस ट्राइंगल। ठीक है, इन हटा दो, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। क्लियर? अब क्या करो, जब आइसोसेलिस है तो ए बी इक्वल दिया गया है ए सी के। जब ए बी ए सी के इक्वल है, अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल गिवन है, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे या नहीं। अगर मैं इसको ले लूं, इसका नाम क्या रखते हैं, ए बी सी है, ए बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, देखो ए सी बी के, इसके हो जाएगा ए सी बी के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल गिवन है, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखोगे यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे देखो, ये फर्स्ट ले लो, नीचे वाले में ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल बी डी सी। इस ट्राइंगल को भी क्या कहते हैं, आइसोसेलिस गिवन है, ये इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। जब ये आइसोसेलिस है तो इसमें दिया गया है कि BD इक्वल किसके है, BC के। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल गिवन है, तो इसके अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। तो इसका नाम लिखो DBC इक्वल किसके होगा, DCB के। ये सेकेंड ले लो, फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर लो, क्या कर लो, एडिंग फर्स्ट सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले दूसरे को ऐड करें, LHS LHS में होगा, ABC में देखो इधर ABC प्लस क्या है, इसको आगे इधर करते हैं, ABC में LHS LHS में ऐड होगा, देखो ABC प्लस ABC किसमें ऐड हो जाएगा, DBC में, DBC इक्वल टू इधर क्या है, ACB प्लस इधर क्या है, DCB, एंगल DCB। बात ध्यान से समझना, ये एंगल इतना था और ये इसमें इतना ऐड कर दो तो पूरा बन गया ABC। तो लिख लो एंगल ABC इक्वल, सेम इसी टाइप से इसमें ये ACD ACB और DCB में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ACD। क्या लिख लोगे, ACD। तो ये देखो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए या नहीं, यही लाना था। एंगल्स फिफ्थ में क्या करना था, इक्वल प्रूफ लाने थे। तो ABC इक्वल किसके आ गया है, ACD के आ गया है। ध्यान से देखो, यही प्रूफ करके लाना था, ये हो गया प्रूफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 वाला देखो क्या, ये इस साइड का इरेज कर दें, तब तक पॉज करके नोट करो। देखो
जब अपोजिट साइड इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर अपोजिट एंगल इक्वल दिए गए हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सिंपल ये रूल लग रहा है इसमें। अब आगे क्या हो रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में एबीसी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। फिगर देखो बुक में दिया है। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। साइड बी ए को प्रोड्यूस करा है तो डी पॉइंट मिल रहा है। सच दैट ए डी इक्वल टू ए डी ए बी के इक्वल हो गए। तब प्रूव करना है बी सी डी इज अ राइट एंगल। देखो ध्यान से देखो 6 में क्या हो रहा है, यहाँ पर फिगर भी बना रहे हैं जैसा जैसा कहा था कि एबीसी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ये बना लिया एबीसी, क्या है ये, आइसोसेलिस ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। अब ए बी को आगे बढ़ा दो, ये आगे ए बी को बढ़ा दिया तो ये डी मिल गया। कौन सा पॉइंट, डी। डी को सी से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लिया तो ये लेके आना है 90 डिग्री। ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव क्या करना है कि एंगल जो सी है वो 90 डिग्री प्रूव करना है, यानी कि राइट एंगल प्रूव करना है। क्लियर है। ए बी इक्वल किसके दी गई है इसमें, ए बी ए सी के इक्वल दी गई है। और क्या दिया गया है, और ए डी इक्वल ए बी के गिवन है। क्वेश्चन में ये सब बातें दी गई है। तो अब क्या करें, सिंपल समझो कि इसमें सबसे पहले ट्रायंगल ले लो एबीसी। कौन सा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये साइड इक्वल है इसके तो ए बी सी इक्वल किसके होगा, ए सी बी के। क्या लगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सा ट्रायंगल ले लें, एडीसी। एक एबीसी लिया है, अब कौन सा लें, एडीसी लें। लेकिन इसमें क्या, एबी एबी के भी इक्वल है तो देखो एबी जो है ये एडी के इक्वल है, ये भी बात हमें गिवन है। क्लियर। तो क्या ये इसके जब इक्वल है तो एडी किसके इक्वल हो जाएगी, एबी की बजाय एसी लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि ये एसी के इक्वल है। क्लियर है। अब यही ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एडीसी। इस ट्रायंगल में AC इक्वल किसकी आ गई, AD की आ गई। अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो फिर एंगल ACD इक्वल किसकी हो जाएगा, एंगल ADC के। देखो ACD इक्वल टू ADC, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो गया है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब बात ध्यान से सुनना कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दे, देखो कैसे। सबसे पहले ए बी सी और ए सी डी, ए बी सी और ए सी डी ये है। पहले दूसरे को ऐड कर लें सिंपल, ए सी बी क्या है इसमें, एंगल ए, एडिंग लिखिए उसमें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को ऐड करना है, ध्यान से देखो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट क्या है, ये एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या है, ये ए सी बी प्लस ए डी सी। फर्स्ट सेकेंड को ऐड करा, ए सी बी और ए डी सी ये है, ए सी बी और ए डी सी। और इधर क्या है, ए सी डी और ए बी सी। अब समझो क्या होगा, क्या ए सी बी कहां पर है, ए सी बी, और ए सी डी कहां पर है, ए सी डी। तो इसको सिंपल पहले सही से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए सी बी ए सी डी के साइड ही प्लस करेंगे। देखो कैसे, ये इतना, ये इसमें प्लस हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा ए सी बी, यहाँ पर लिख लो ए सी बी प्लस ए सी बी किसके होगा, ए सी डी के होगा, ए सी डी के इक्वल। इधर क्या है, ए बी सी प्लस ए डी सी। ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया है बी सी डी।
बी सी डी इक्वल ए बी सी प्लस ए डी सी। क्लियर। अब क्या करें, दोनों तरफ बी सी डी ऐड कर दें। जैसे बी सी डी इधर लिखा है तो बी सी डी ऐड कर दो इस साइड में, और इधर भी क्या कर दो, बी सी डी ऐड कर दो, ए डी सी प्लस बी सी डी। तो ये क्या हो गया, 2BCD हो गया। 2BCD इधर क्या हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। BCD इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो आ गया 90 डिग्री। BCD कितना आ गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ गया है तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हेंस एंगल BCD इज राइट एंगल। क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल। ये राइट एंगल प्रूव करना था, यानी 90। अब समझो क्या चीज हो रही। पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ए बी इक्वल ए सी के है। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ए सी बी और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी इक्वल टू ए बी सी के। इसको सही से लिख लो, इक्वल है, चाहे इसको इधर लिखो इधर, बात एक ही है, तब भी कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं और ठीक कर देता हूँ कि ए सी बी इक्वल किसके ले लोगे, ए सी बी ए बी सी के इक्वल ले लोगे। फिर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली इसके, और ये इसके इक्वल है, तो AD AC के इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल ADC लो, AC इक्वल AD के हुआ, तो ACD कौन सा, ACD इसके इक्वल होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया है, ACB ACD ये पूरा ऐड होके आ गया, तो इतना एंगल ये और ये इनको मिला के पूरा बन जाएगा एंगल C, इधर आ गया। अब BCD दोनों तरफ ऐड करा तो 2BCD हो गया। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। ये क्या लिखा है, हेंस एंगल BCD इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 8 उसके भी आसान है। ठीक है, इस टाइप का इरेज करते हैं। मैं साइड में रखता हूँ, पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक है, पॉज करके नोट करना है। ये इरेज कर देते हैं, ध्यान से बात समझ में आ रही है। देखो लेटर में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग ये चीजें लिखी जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें थ्योरम अप्लाई हो रही है, वो भी सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, बुक में निकालो आप। बुक में देखो, फिगर के साथ में देखना। ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए पर 90 डिग्री बना है, और AB AC के इक्वल है। B और C निकालना है। समझो कैसे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अगर आपने बोर्ड पे फोकस करा तो ये है ABC, चलो ये बना लिया मैंने ABC। क्लियर, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A पर कितना, 90 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में बोला है या नहीं। ठीक, फिर क्या कहा गया कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ये भी बात बोली गई है। हमें निकालना है एंगल B और एंगल C। एंगल ये होता है ना, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो, इस ट्रायंगल में AB इक्वल, देखो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC। ABC में हमें एक बात पता है कि AB इक्वल किसके है, AC के है। अपोजिट साइड इक्वल है या नहीं, तो अपोजिट एंगल इक्वल, यानी कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल C। फिर से समझो बात को, स्लिप नहीं होनी चाहिए। अपोजिट साइड इक्वल है पहली बार, तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। अभी करा था ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, एंगल A कितना है, 90 डिग्री। अब B और C ये तो इक्वल है, तो इनको ऐसे ही लिख लें, एंगल B, ठीक है, और क्या लिख लें, एंगल C। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम लोग इसको x सेलेक्ट करते हैं, तो B की जगह x लिख लिया है और C की जगह भी x लिख लिया है, x सेलेक्ट कर लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है, इक्वल टू 180, ये देखो थर्ड फोर्थ के बच्चों वाला हो गया है, 90
x में x तो बेटा 2x इक्वल टू 180, 90 प्लस का उधर भेजो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, इसको माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, इधर 2x रटना नहीं है, x इक्वल टू 90 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो x कितना आ गया 45। x क्या है, एंगल b है, एंगल b कितना आया 45 डिग्री, और एंगल c भी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर bc को क्या ले लिया है, x ले लिया है। लेट यहाँ पर लिख लो एंगल b इक्वल एंगल c इक्वल x, ये मैंने ले लिया है। ठीक है, ये क्यों हुआ है, अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल, लेट एंगल b और एंगल c को x ले लिया है, जिससे b और c आ गए। आसानी से हो गया ये या नहीं। ठीक है, इस साइड का पॉज करके आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन 7 हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 8, ये साइड का इरेज करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार आपको बढ़िया तैयारी करनी है, भले ये वीडियो रिपीटेड देखना हो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये 100 में से 100 लाने का मेथड है जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में जिन्होंने गलती करी थी वो इस बार रिपीट ना करें वो गलती। 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60। हमें ये बताना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री प्रूव करके लेके आना है। कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। अब चलो करते हैं इसको, देखो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, ध्यान से देना है। ये बना है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, इसका नाम रख लो ए, ये बी, ये सी। इक्विलैटरल मतलब सभी साइडें इक्वल होंगी, तो मतलब ए बी इक्वल किसके है, बी सी के इक्वल किसके है, ए सी के, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर लिख लो क्या, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, इस वजह से ये तीनों साइडें इक्वल होंगी। तो अब हम ले लें नाउ, क्या ले लें, ए बी इक्वल किसके, ए सी के। जब ए बी ए सी के इक्वल होगा तो एंगल बी इक्वल एंगल सी। बताओ क्यों, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना है या नहीं, ये लिखना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। ठीक है, ये हो गया है। फिर इसके बाद ले लें बी सी के, हो गया। देखो ए बी बी सी के भी इक्वल है, जब ए बी बी ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब फर्स्ट सेकंड से देखो, फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से ए सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो तीनों ही इक्वल हो गए, तीनों ही क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए ही रहने दो, बी की जगह पे भी ए लिख लो, सी की जगह पे भी ए लिख लो, क्यों, क्योंकि तीनों ही इक्वल है। ये कितने हो गए, 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई से कहा जाएगा, डिवाइड में 180 अपॉन में 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, तो एंगल ए बताओ कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। एंगल ए 60, फिर एंगल बी भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और एंगल सी भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो सारे एंगल ट्रायंगल के कितने आ गए, 60 डिग्री। यही प्रूव करना था, द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इसके नीचे यही बात लिख लोगे जो प्रूव करनी है। क्या लिखोगे, क्वेश्चन से देख लो क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आसान है या नहीं, सिंपल है। ये यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 7.1, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, हम लोग अब 7.2 कर चुके हैं, 7.1 इससे पहले दी थी, इसके बाद आपको 7.3 मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली एक्सरसाइज छूटे नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट पेपर के पेपर सैंपल पेपर आपको मिलेंगे इस पर। ठीक है, कोई भी चैप्टर छूटे ना, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करा है तो शेयर भी कर लो, समझ में आया है तो वीडियो लाइक करो, बिना लाइक करे मत जाना, क्योंकि देख लेते हो समझ लेते हो और बिना लाइक करे चले जाते हो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में वो कमेंट करके बताओ, उसका सोल्यूशन आपको 100% देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते चलो, क्योंकि अब की बार 100 पार।
ओके।